पंजाब और गोवा के चुनाव नतीजों से अरविंद केजरीवाल ने बहुत उम्मीदें लगा रखी थी। आम आदमी पार्टी ने तो नतीजे आते ही जीत का जश्न मनाने की तैयारियां भी की हुई थी, लेकिन पंजाब और गोवा दोनों जगहों की जनता ने केजरीवाल का साथ नहीं दिया, उन पर भरोसा नहीं जताया और उन्हें नकार दिया। गोवा और पंजाब में आम आदमी पार्टी के लिए नील बटा सन्नाटे वाले नतीजों से केजरीवाल को बहुत बड़ा झटका लगा है। गोवा में तो आम आदमी पार्टी के 38 उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई। से जो टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लागे, जग सुना सुना लागे, कोई रहे न जब अपना। चतुराई में गए आप, ना गोवा मिला ना पंजाब। चुनावी नतीजों के ऐलान के बाद केजरीवाल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। गोवा और पंजाब के चुनाव के लिए दिल्ली की जनता को राम भरोसे छोड़कर जाने वाले केजरीवाल को ना तो सीटें मिली न सत्ता, और दिल्ली की जनता का भरोसा भी उनसे डगमगा गया है। दिल्ली को छोड़कर कहीं ना जाने की बात कहने वाले केजरीवाल ने चुनावी हवा चलते ही पंजाब और गोवा का रास्ता पकड़ लिया था। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की आंधी का दावा करने वाले केजरीवाल के साथ गड़बड़ कहां हुई? लोगों ने दुष्टों का अहंकार तोड़ा है, धर्म को जिताया है। परित्राणाम साधुनाम विनाशाचाय दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी युगे युगे। अरविंद केजरीवाल ने पंजाब और गोवा के चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी थी और कई दिनों तक दिल्ली को छोड़कर पंजाब और गोवा के चुनाव के लिए वहीं डेरा डाल दिया था। लेकिन पंजाब में पार्टी कांग्रेस से बहुत पीछे रह गई और गोवा में तो खाता भी नहीं खुला, यानी एक भी सीट नहीं मिली। ये जो सोशल मीडिया की अफवाहें हैं, ये जो केजरीवाल साहब अपने खरीदे हुए पप्पुओं की तरफ से वेब बनाने की कोशिश करते हैं, ये जो ट्रोल्स हैं, आज उनकी भी बहुत बड़ी हार हुई है, क्योंकि सत्य प्रताड़ित हो सकता है, कभी पराजित नहीं होता। केजरीवाल साहब इसलिए हारे क्योंकि नीयत में खराबी थी, क्योंकि वो सब अपने लिए चाहते थे। केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने तो जीत के जश्न की तैयारी भी कर ली थी, लेकिन पंजाब और गोवा की ईवीएम में जैसे ही वोटों की गिनती शुरू हुई, वैसे ही सारे प्लान ठंडे हो गए। चुनावों के नतीजों को देखते हुए यहाँ बड़े इंतजाम किए गए थे। भीड़ को संभालने के लिए बैरिकेड लगाया गया है, बड़ा स्क्रीन लगाया गया है, गुब्बारे लगाए गए हैं और एक स्टेज बनाया गया है। और इतना ही नहीं, रेड कारपेट भी बिछाया गया है। जहां आम आदमी पार्टी पंजाब को जीतने के सपने देख रही थी, वहीं आज उनके सपनों को बड़ा झटका लगा है और आम आदमी पार्टी दिल्ली तक सीमित रह गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अरविंद केजरीवाल गर्मी के झोंके की तरह आए और चले गए। पंजाब और गोवा में केजरीवाल के फ्लॉप शो के बाद अब आम आदमी पार्टी के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान खड़ा हो गया है। दिल्ली से बाहर निकलने की पार्टी की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। यानी जो पार्टी बड़े बड़े दावे कर रही थी, पंजाब और गोवा के बाद गुजरात मार्च की तैयारी कर रही थी, 11 मार्च के बाद देश की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू करने की बात कह रही थी, उसके सपने चूर चूर हो गए हैं। केजरीवाल ने नोटबंदी के फैसले को भुनाने की कोशिश तो बहुत की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। ममता बनर्जी के साथ मिलकर दिल्ली में नोटबंदी को लेकर गोलबंदी की, नोटबंदी को आजादी के बाद का सबसे बड़ा स्कैम करार दे दिया, लेकिन नतीजों ने केजरीवाल को आईना दिखा दिया। सुनिए क्या कहा था केजरीवाल ने। षड्यंत्र रचा गया, उस षड्यंत्र के तहत 500 हजार, उन्होंने सोचा 500 हजार के नोट खत्म कर दो। बहुत बड़ा धोखा हो रहा है इस देश के साथ। गोवा में आम आदमी पार्टी का डिब्बा पूरी तरह गोल हो गया। गोवा की 7% जनता ने भी केजरीवाल पर भरोसा नहीं किया। दिल्ली के झुग्गी के लोगों की हाय ने अरविंद केजरीवाल को हर जगह से सफाया कर दिया है। उन्होंने दिल्ली के झुग्गी के लोगों को पीने का पानी नहीं दिया, अनियमित कॉलोनियों को उनका सुख नहीं दिया, किसानों को उनका हक नहीं दिया, हमारे दिल्ली के नौजवानों को वाईफाई नहीं दिया। इसलिए अरविंद केजरीवाल को पंजाब में जनता ने साफ कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ जिस सर्जिकल स्ट्राइक पर पूरे देश को गर्व है, जिस शौर्य के लिए सैनिकों को पूरे देश ने सलाम किया, केजरीवाल ने उसी सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांग लिए थे। देश की सेना पर ही सवाल उठा दिए कि सरकार एक बस भर के अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों को बॉर्डर पे लेके गई है और वहाँ ये दिखा रहे हैं कि देखो, भारत कह रहा था यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। अब ये तस्वीरें देखिए,
बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। दिल्ली में कार्यक्रम के दौरान लोगों ने केजरीवाल की मौजूदगी में मोदी मोदी के नारे लगाए तो केजरीवाल भड़क गए। सब्सिडी सारी लेंगे, फायदा सारा उठाएंगे और चिल्लाएंगे मोदी मोदी मोदी। बड़े शर्म एक नंबर। चुनावी नतीजों के बाद आम आदमी पार्टी के इस प्रदर्शन से एक बड़ा सवाल तो खड़ा होता ही है। थोड़ी ऐसे या वैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जनाबे आली। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या होगा। और अब आपको दिखाते हैं राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा का ट्वीट, जिसमें उन्होंने कहा है कि पंजाब और गोवा जीत गए, अब गुजरात जीतेंगे। कहने वाले आम आदमी पार्टी नेता ये समझ लें कि अब अगर दिल्ली में चुनाव करा लिए जाए तो वहां भी नाक उनकी नहीं बचेगी। आम आदमी पार्टी को यह जरूर समझ लेना चाहिए कि ट्विटर हैंडल्स उन्हें वोट नहीं दिलाने वाले, उन्हें काम करके दिखाना होगा। केजरीवाल के राष्ट्रीय अरमानों को बड़ा झटका लगा।